हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश सौर्या स्प्रेडिंग नॉलेज बीडीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तुक्का कैसे लगाया जाता है एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक। मतलब जिन सवालों के जवाब आपको एग्जाम में नहीं आते हैं उन सवाल में आप गैस वर्क कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके हम पार्ट 18 तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं। आज पार्ट नंबर 19 को लेकर आया हूं मैं और आपके लिए आईएएस प्री 2023 यूपीएससी में पूछा गया एक सवाल हम इसको तुक्का ट्रिक से हल करके बताएंगे आपको। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम इस बारे में। तो इसको देखने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि आपने जब तक के पार्ट नंबर 1 से 18 तक के जो भी सवाल नहीं देखे हैं, जो भी पार्ट नहीं देखे उनको चैनल पर विजिट कर देख लेना, क्योंकि उनमें बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई हैं मैंने, वरना वो आपके हाथों से निकल जाएंगे। तो उनको एक बार देख लेना। तो आइए डिस्कस करते हैं हम इस वाले सवाल को। देखिए, पहला ये देखिए क्वेश्चन, मैं आपको जल्दी से इसको पढ़ के बता देता हूं कि संसार का लगभग 3/4 यानी कि 75% कोबाल्ट जो कि विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। आईएएस प्रीलिम्स 2023 यूपीएससी ने पूछा हुआ सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं देखो कि आपको इस सवाल की यहां से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप जीरो नॉलेज है आपको, है ना। तो अब इन चारों ऑप्शंस में से आप इसको कैसे हल करेंगे मैं आपको इस वाली ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा मैं इसको। ठीक है, तो आइए क्या बोलते हैं इसको, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक डिटेल में बता देता हूँ आपको। इस बारे में क्या है कि देखिए, अब तक की जो ट्रिक्स बताई है थोड़ा सा नया सवाल है, आईएएस में पूछा हुआ सवाल है, इसको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा स्किप मत कर देना, थोड़ा सा ढंग से देख लेना। मैं इस ट्रिक को बताता हूँ आपको, देख क्या है मतलब जिस भी ऑप्शन, जैसे कि 4 ऑप्शन हैं ए बी सी डी, उनमें से जौन सा भी ऑप्शन ऐसा है जिसके पीछे कोष्ठक लगा हुआ है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्रैकेट लगा हुआ है। जैसे देखिए इसको, ये वाला ऑप्शन है सी, इसके पीछे कोष्ठक लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में आपको कोष्ठक लगा हुआ दिखे पीछे, तो समझ जाना कि वो एक आंसर हो सकता है। मतलब लगभग लगभग 50-60% चांस है कि वो एग्जाम वो वाला ऑप्शन जो होता है वो उत्तर होगा उसका, गारंटेड। क्योंकि लगभग लगभग मैंने देखा हुआ है कि 10 में से 5 सवाल तो ऐसे गारंटेड सवाल सही हो जाते हैं। आप खुद प्रैक्टिस करके देखना, दूसरे एग्जाम में जो सवाल आए हुए हैं और आपको पता चल जाएगी बात। ठीक है, तो आइए मैं इसको हल करके बता देता हूँ आपको। देखो, ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ कि जो कोबाल्ट जो उत्पादित किया जाता है 70% से ज्यादा, वो ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी बोत्सवाना, सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि इंग्लिश में लिख दिया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, डी कजाकिस्तान। तो आइए मैं इसको आपको ये बता देता हूँ कि जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य लिख रहा है ना ये, भाई इसका उत्तर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोष्ठक यानी ब्रैकेट लगा हुआ है। अब मैं इसकी एग्जामिनर की आपको एक साइकोलॉजी बता देना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आप देखिए इसको, देखो आपने पढ़ा हुआ है कि 3/4 कोबाल्ट यानी कि 75% जो कोबाल्ट होता है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य उसमें से उत्पादित हो जाता है, उस वाले देश में से। ठीक है, तो फिर ये क्यों लिखा है इसने डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ द कांगो? क्यों? क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ द कांगो, कांगो जो देश है इसको हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो के नाम से ही जाना जाता है। तो वो ये बात थोड़ी बहुत तो हिंट दे देता है इस बात की कि भाई अगर आपने इस वाला, मतलब हो सकता है कि ये वाली लाइन है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये किसी बच्चे ने पढ़ी नहीं हो। ठीक है, ये वो यही जानता होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ द कांगो एक देश का नाम है, कांगो नाम है, उसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो बोलते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे इसीलिए उसने कोष्ठक लगाया है कि अगर वो इस नाम को नहीं जानता हो इस बारे में, तो इस बारे में जान ले, इस बार ये वाले नाम को जानता हो तो इससे इसको हल कर ले। तो जब भी आपको किसी भी ऑप्शन के पीछे कोष्ठक लगा हुआ है, ब्रैकेट का लगा हुआ देखो, तो वो आंसर हो सकता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि 3/4 यानी 75% यानी 70% से ज्यादा जो कोबाल्ट होता है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में प्रयोग होता, मतलब उत्पादित होता है। ये वाला ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ओके है। आप चाहें तो इसको इंटरनेट पे देख लें या फिर यूपीएससी के आंसर की में देख लें, वो यही आंसर है इसका। ठीक है, और आपको मैं इसको एक दूसरी ट्रिक से हल करके बताता हूं। देखो ये क्या लिख रहा है इसके पीछे का, इसकी शुरुआत कैसे हो रही है 4 ऑप्शंस की। देखो, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कांगो और लोकतांत्रिक गणराज्य, तो इनकी शुरुआत कैसे हो रही है? का से हो रही है और इसकी का से हो रही है, इसकी बा और आ से हो रही है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होंगे, कॉमन सेंस की बात है ना ये तो।
मैंने आपको कॉमन लेके बताया हुआ है कि जब भी शुरुआत जहां से हो रही है उसको उन अक्षरों को, उन शब्दों को पकड़ लो। तो इसकी का से हो रही है, इसकी का से हो रही है, इन दोनों में से एक आंसर है। ये ए और बी इसके आंसर नहीं है इस हिसाब से, ठीक है। और दूसरी चीज में कॉमन क्या है, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का देश है। और क्या बोलते हैं, बोत्सवाना, बोत्सवाना किसका देश है, बोत्सवाना अफ्रीका का देश है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका का देश है। कजाकिस्तान किसका देश है, ये एशिया का देश है, ठीक है। तो मैं आपको इसको ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाली ट्रिक तो हमने बताई दी है कि भाई कोष्टक जिसके पीछे होता है वो ज्यादातर ऑप्शन होता है, वो तो हो गया है इसका आंसर। लेकिन आप दूसरी ट्रिक भी तो जान लो कि दूसरे सवाल में आपके लिए प्रयोग आ जाए। देखो इसकी शुरुआत का से हो रही है और इसकी भी का से ही हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों में से ये कॉमन है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये वाले इसके आंसर नहीं हुए इस हिसाब से, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये दोनों गलत है, हुए इन दोनों में से कोई एक आंसर है। और दो कॉमन अभी ये बता देता हूं मैं आपको साइकोलॉजी के। देखो ये साउथ अमेरिका का देश है, ये अफ्रीका का देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और ये एशिया महाद्वीप का देश है। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये वाला जो ऑप्शन है साउथ अमेरिका महाद्वीप का है, ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, ये एशिया का है। तो कॉमन सेंस की बात है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो गया है। और मैं क्या बता रहा हूँ, जो और यदि ये ना भी लिखता है इस वाले कोष्टक को तो भी एक लंबी लाइन हो गई है, उस हिसाब से भी सही बैठ रहा है। तो ये इसमें तो कई कई ट्रिक्स यूज हो रही हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है आपको सी। आई होप मैंने 3-3 4-4 ट्रिक्स से आपको हल करके बता दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में पूछ लेना लिख के। और चैनल यदि पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना दूसरों के पास, और चैनल के साथ बने रहना। अगले पार्ट को मैं लेकर आऊंगा जब भी आपके पास, 1 या 2 दिन में। अगले दिन शायद मैं कल ही लेकर आऊंगा, तो उससे जुड़ लेना। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहना, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। धन्यवाद।